हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल। तो मेरा इकलौता वीडियो है यूट्यूब पर शॉर्ट नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश करके। तो आज हम लोग जो है थोड़ा डिटेल में जानेंगे अमेरिकन इंग्लिश होता क्या है, व्हाट इज़ अमेरिकन इंग्लिश। सुनते तो बहुत आए हैं, लेकिन आज जानते हैं थोड़ा कि अमेरिकन इंग्लिश है क्या और इन्हें कैसे समझें, क्या है ये, कब इसका इमर्जिंग हुआ, कब ये उभरा और कब जाकर ये जो है इसे ऑफिशियल स्टेटस मिला, लाइक क्या स्थिति है अभी इसकी प्रेजेंट डे में। तो आज जानते हैं आज इन्हीं सब चीज़ों को इस वीडियो की हेल्प से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अमेरिकन इंग्लिश को और किन अन्य नामों से जाना जा सकता है। इन्हें शॉर्ट में कभी कभी MED लिखा जाता है, अमेरिकन इंग्लिश शॉर्ट में। कभी कभी इसे AE कहा जाता है, कभी कभी इसे MING कहा जाता है, कभी कभी US ING कहा जाता है एंड इन US भी कहा जाता है। ठीक, तो इन सब नामों से इन्हें जाना जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे आखिर क्यों, कैसे इसका इमर्जेशन हुआ, किस तरह से ये उभरा, किस प्रकार से। तो सबसे पहली बात तो इट इज ऑल्सो नोन एज यूनाइटेड स्टेट्स इंग्लिश। US जान रहे, यूनाइटेड स्टेट्स इंग्लिश के नाम से भी ये जाना जाता है। यानी पहली बात तो ये कि इसे यूनाइटेड स्टेट्स इंग्लिश के नाम से काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, लोग चर्चित है ये नाम इसका। दूसरी बात कि इट इज़ द सेट ऑफ वैरायटीज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। और ये सिर्फ अकेला नहीं है, जैसे हम अमेरिकन इंग्लिश की बात करते हैं तो अमेरिकन इंग्लिश भी अन्य कैटेगरीज में बटा हुआ है, और भी सारे ऐसे कैटेगरीज हैं। जैसे इंग्लिश की कैटेगरीज हैं उसी तरह अमेरिकन इंग्लिश के भी कैटेगरीज हैं, अलग अलग प्रकार में, ये भी आगे भी बटा हुआ है। इट इज नेटिव टू द US, और यह जो है किनके द्वारा बोली जाती है, जो अमेरिकन्स हैं उनके द्वारा बोली जाती है। करेंटली आजकल की बात करें, अमेरिकन इंग्लिश इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और इफेक्टिव फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड। यानी हमने लिखा है कि आज के दौर की बात करें, करंटली प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, तो अमेरिकन इंग्लिश जो है सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। इसके पीछे रीज़न क्या है पता है? सपोज आप एक ऐसी जगह चले जाओ जहाँ 4 तरह के लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है बात की महत्ता किसकी दी जाएगी? जो वहाँ सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, जो पावरफुल होगा, है ना। तो यही सिचुएशन यहाँ भी है। अमेरिकन इंग्लिश इतना इन्फ्लुएंशियल क्यों है, इतना इफेक्टिव क्यों है? इसके पीछे यही रीज़न है कि अमेरिकन इंग्लिश यानी जहाँ बोली जाती है, यानी अमेरिका जो है आज दुनिया के पावरफुल कंट्रीज में से एक है। कहें तो यूँ तो कहें तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री है। यही वजह है कि जो है इसे ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्कॉलर्स इसे सीखना चाहते हैं, इसके एसेंट को सीखना चाहते हैं। तो आइए आगे बात करते हैं। नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स, इसके नेटिव स्पीकर्स की संख्या कितनी है? 225 मिलियन। समझ पा रहे हैं, लगभग 2.25 बिलियन, लाइक 2.14 बिलियन। ऑल वेराइटीज, सब कुछ मिलाकर, सब वेराइटीज को मिलाकर जो है इसके 225 मिलियन जो है नेटिव स्पीकर्स हैं, जो जन्म से बोलते आ रहे हैं, नेटिव स्पीकर्स उन्हें कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू 2010 सेंसस, 2010 की जनगणना के अनुसार, सेंसस में जनगणना होता है, 2010 की जनगणना के अनुसार इसके जो स्पीकर है, नेटिव स्पीकर है, उसकी संख्या कितनी है? 225 मिलियन। लाइक कह सकते हैं 2 बिलियन कहें तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश इज मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज। हम सभी जानते हैं सबसे ज्यादा दुनिया में आज जो भी भाषा बोली जाती है उनमें से अंग्रेजी शुमार है। सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोली जाने वाली भाषा है वर्ल्ड वाइड। इन द US और अमेरिका में खास करके, क्योंकि देखिए ब्रिटेन की पॉपुलेशन कितनी है, अमेरिका से आधी भी नहीं होगी, और जिसके ज्यादा स्पीकर्स होते हैं अमेरिकन इंग्लिश के ज्यादा स्पीकर्स हैं, और इस वजह से जो है अमेरिकन इंग्लिश जो है वर्ल्ड वाइड फेमस है ना। इट इज ए कॉमन लैंग्वेज एज वेल एज द प्राइमरी लैंग्वेज। ये प्राथमिक भाषा तो है ही, यानी लोग इसे फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर लर्न तो करते ही हैं, और ये एक सामान्य, जन सामान्य की भाषा बन चुकी है अमेरिका में। ऐसा इंडिया में नहीं है, हम लोग तो फॉरेन या सेकंड लैंग्वेज की तरह इसका स्टडी करते हैं, लेकिन 1-2% ऐसे भी लोग होंगे जो नेटिव स्पीकर्स हैं इंग्लिश के, ऐसे लोग भी होंगे, है ना। इट इज गिवन ऑफिशियल स्टेटस, इट हैज, कर दीजिए, ठीक है, इट हैज, यानी इसे दिया गया है ऑफिशियल स्टेटस। अब ऑफिशियल स्टेटस क्या होता है? ऑफिशियल स्टेटस वह होता है जिसके जरिए किसी भाषा को आधिकारिक जो है तौर पर मान्यता दी जाती है। जैसे भारत में ऐसा कम है, लेकिन अमेरिका में कहा जाता है कि यानी 50 स्टेट्स हैं, उनमें से 32 आउट ऑफ 50 स्टेट्स हैज गिवन ऑफिशियल स्टेटस।
टू दिस लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को जो है जो आधिकारिक मान्यता मिल चुकी है, आधिकारिक तौर पर इसे जो है ऑफिशियल लैंग्वेज कहा दिया गया है। लगभग 1/3 यानी तिहाई पूरे लगभग कह सकते हैं 70-80% जो है स्टेट्स में जो है ऐसे ऑफिशियल रिकॉर्ड में जो है शामिल कर लिया गया है, ऑफिशियल जो है इसे इंपॉर्टेंस दिया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज मान लिया गया है। आगे बात करें तो द रीजन बिहाइंड इट इज प्रोड्यूस्ड। अब बात आती है कि यह उत्पन्न कैसे हुआ, इसका कारण क्या रहा होगा, क्यों अमेरिकन इंग्लिश, व्हाई हाउ इट कैम, कैसे यह इसका इमर्जेशन कैसे हुआ, या कैसे उभर कर हमारे सामने आया। हम सभी जानते हैं इंग्लिश भाषा जो है सबसे पहले जो है इंग्लैंड या इंग्लैंड में बोली गई, यानी एक जर्मनिक लैंग्वेज है, वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज है, और वहाँ से ही जो है ये सब जगह जो है फैला, स्प्रेड करा है वहीं से, इंग्लैंड से ही। और इंग्लैंड ने जिन जिन देशों को कॉलोनाइज किया, जिन देशों को अपना उपनिवेश बनाया, वो जो है वहाँ एक अलग एसेंट के तौर पर, एक अलग पैमाने पर जो है वो फेमस हुआ, अलग नाम से वो जाना गया। जैसे कि इंडिया में उन्होंने इंडिया पर रूल करा तो इंडियन इंग्लिश हमने उसे नाम दे दिया। और एक्चुअली ऐसा होता क्यों है, अलग नाम क्यों दे दिया गया। अब देखिए, हम तो नेटिव स्पीकर हैं ही नहीं, या फिर हमारा वो क्लाइमेट नहीं है जो कि ब्रिटेन का है, यहाँ पर हम लोग वैसे बोल नहीं सकते क्योंकि हम लोग नेटिव स्पीकर हैं नहीं। हालांकि अमेरिकन्स जो है नेटिव स्पीकर्स हैं, लेकिन वहाँ की एक अलग भाषा रही होगी, लेकिन अब उनको जो है एक अलग भाषा ने अडॉप्ट कर लिया, उन्होंने एक अलग भाषा को अडॉप्ट कर लिया। यही कारण है कि जो है अब वहाँ उसे नेटिव लैंग्वेज माना जाता है और उनका एसेंट थोड़ा डिफरेंट है। इसके पीछे यही कारण है, जन्म से वो पहले शुरुआती से नहीं बोल रहे थे, उनके एंसेस्टर्स दूसरी अन्य भाषा बोल रहे होंगे, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे इन लोगों ने जो क्या किया, इंग्लिश भाषा को, इंग्लिश लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लिया। यही कारण रहा कि उन्हें जो है अब नेटिव लैंग्वेज भी वहाँ कहा जाने लगा है। तो हमने यही लिखा है कि द रीजन बिहाइंड इट इज प्रोड्यूस्ड इज ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिकाज, जो कि अमेरिका पर जो है इनका शासन रहा, ये अमेरिका इनका बहुत दिनों तक उपनिवेश रहा, यही कारण था। इट इमर्ज्ड इन 17th सेंचुरी, इसका जो शुरुआत कह सकते हैं, इसके विकास की शुरुआत जो है 17वीं शताब्दी में हुई, लेकिन एंड बिकेम कॉमन आफ्टर, और यह काफी सामान्य हो गया, काफी कॉमन हो गया कब, मिड 18th सेंचुरी के बाद, यानी 1750 के बाद जो है यह काफी एक जन सामान्य की भाषा, काफी एक साधारण भाषा बन गई। तो ये थी अमेरिकन इंग्लिश के ऊपर जो है एक टिप्पणी। आई होप यू लव्ड इट, यू लाइक्ड इट। If you did, then please share with your friends. I hope it is a very informative video which is unique on the YouTube channel. So thank you for watching the channel. If you loved it, then please like, share, subscribe.